आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 4 एमपी ज्योग्राफी के टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भाग है। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश कहा जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश है और वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कथन ए सही नहीं है कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भाग ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला, फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो फाहियान ने मालवा क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। फिर है अगला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला ये कौन सा हो जाएगा। तो ये नीमच जिला हो जाएगा। और ये स्पर्श किसे करता है, ये राजस्थान से स्पर्श होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला, मध्य प्रदेश के सैल समूह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे। तो पहला क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन युग की चट्टानों का है। फिर है, आर्कियन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। फिर है, यह चट्टानें मध्य प्रदेश के बघेलखंड में पाई जाती हैं और ये चट्टानें परतहीन व जीवाश्म रहित होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो यहाँ पे असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये आर्कियन युग की चट्टानें बघेलखंड में नहीं बल्कि बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही कूट को पहचानिए। तो सौसर क्रम हो गया, ये छिंदवाड़ा से हो जाएगा, चिल्पी बालाघाट से, बिजावर छतरपुर से और सकौली जबलपुर से। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका सही, इसका सही हो जाएगा बी नंबर। ए का दूसरा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला, शैल समूह चट्टानों की उत्पत्ति कालक्रम के अनुसार पहले से बाद में सही क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी आ रही है, सबसे पहले हो जाएगी आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कुड़प्पा है, फिर विंध्याचल है। ये हो जाएगा ए डी के वी। तो ये आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्याचल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर है कैमूर भांडेर उपक्रम श्रेणियाँ किसका भाग है। तो कैमूर भांडेर किसका भाग हो जाएंगी ये, तो ये हो जाएगी विंध्याचल श्रेणी का भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, लोअर गोंडवाना शैल समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो लोअर गोंडवाना क्षेत्र को जाना जा रहा है ये तलचेर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, मध्य प्रदेश की अवस्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती, ये भी सही है। भारतीय मानक रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है, ये भी सही है। फिर है, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा अनूपपुर जिले से नहीं गुजर रही है। फिर है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए नंबर। 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर है, सही कूट को पहचानिए। तो इसमें सबसे पठार है और उसकी सर्वोच्च शिखर है। तो कौन सा हो जाएगा, मालवा का कौन सा है, ये सिगार है। बुंदेलखंड का सिद्ध बाबा है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का धूपगढ़ है। विंध्याचल का सद्भावना है। चंबल क्षेत्र में बीहड़ निर्माण तथा भूमि कटाव के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें नहीं है। तो चंबल क्षेत्र से चंबल भी जा रही है, पार्वती भी जा रही, सिंधी भी जा रही, लेकिन जो टोंस नदी है ये बल्कि ये बघेलखंड क्षेत्र की नदी है। तो ये 11वें का सही हो जाएगा, डी नंबर। फिर है, कौन सा कथन असत्य है। तो बुंदेलखंड पठार विंध्य शैल समूह के बीचों बीच स्थित है। फिर है, इसका निर्माण आर्कियन युगीन माना जाता है। जीवाश्म युक्त चट्टानों की बहुलता है और सागर पठार एवं दमोह पठार बुंदेलखंड पठार के भाग हैं। तो इसमें सही असत्य हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये जीवाश्म युक्त चट्टानें नहीं, ये जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। फिर है, नातोदर पहाड़ियाँ किसका भाग है। तो ये नातोदर पहाड़ियाँ बघेलखंड पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले हो जाएगी अखरानी है, उसके बाद हो जाएगी
ग्वालीगढ़ हो जाएगी, फिर कालीभीत हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अखरानी, ग्वालीगढ़, कालीभीत। इसमें अगला प्रश्न है, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा मध्य उच्च प्रदेश, एक हो जाएगा सतपुड़ा मैकल क्षेत्र और एक बघेलखंड क्षेत्र। और मध्य उच्च प्रदेश को फिर से 5 भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर ये कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये ऊंचाई के अनुसार कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है? सिद्ध बाबा की 1172 मीटर है, सिगार की 881 मीटर है, अमरकंटक की 1024 मीटर दिया हुआ है, धूपगढ़ की 1350 दिया है। तो इसमें सी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि अमरकंटक की लंबाई 1024 नहीं है। फिर मध्य प्रदेश में हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है? तो हीरा पाया जा रहा है ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर एक कौन सा पर्वत नर्मदा एवं गंगा बेसिनों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? तो ये नर्मदा बेसिन और ये गंगा बेसिन, बीच में कौन सा है? विंध्याचल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। फिर है अगला, निमाड़ का मैदान किस किस के मध्य स्थित है? तो निमाड़ का पहाड़, तो निमाड़ का पहाड़ कहाँ पाया जाएगा? असीरगढ़ पहाड़ी और नर्मदा के मध्य पाया जाएगा। असीरगढ़ ये बुरहानपुर का क्षेत्र हो गया और नर्मदा यहाँ हो गया, बीच में निमाड़ पड़ता है। तो ये बी नंबर हो जाएगा। सोन, जोहिला एवं रिहंद नदियों का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो सोन, जोहिला, रिहंद ये तीनों ही ये मैकल पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। तो ये ए नंबर हो जाएगा, 20वां का ए हो जाएगा। फिर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है सही कूट पहचानिए, तो उद्गम स्थल देखना है। तो चंबल नदी का क्या हो जाएगा? ये जाना पाव इंदौर हो जाएगा। फिर क्षिप्रा नदी उज्जैनी गांव हो जाएगी, नर्मदा नदी अमरकंटक से और बेतवा नदी कुमरा गांव से हो जाएगी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा, डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो बेतवा का पूर्व नाम या प्राचीन नाम क्या है? वेश्रावती या वेत्रावती, केन का धर्मावती, टोंस का तमसा, नर्मदा का शिवपुत्री। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा बी नंबर, ये केन का धर्मावती नाम नहीं है। किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी हो जाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगी बेतवा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर धसान व जामिनी किसकी सहायक नदी? तो धसान व जामिनी सहायक हैं, ये है बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, तो उपर्युक्त में से कौन सी नदियाँ नर्मदा में बाएं तरफ से मिल रही हैं? तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हो जाएंगी इसमें? तो ये तवा नदी और शक्कर नदी, ये दोनों हैं जो बाएं तरफ से मिल रही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। और ये शिवना और बारना, ये दोनों दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। फिर किन नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है? तो प्राणहिता वर्धा और वेनगंगा का संगम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है अगला, माही नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा कथन हो जाएगा? इसका उद्गम धार जिले से होता है, ये भी सही है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, यह भी सही है। यह कर्क ने रेखा के समानांतर गति करती है और कांठल की गंगा कहते हैं। तो इसका कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो ये सी नंबर असत्य हो जाएगा। कर्क रेखा के समानांतर नहीं बहती, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सी सही हो जाएगा। फिर है, और इसको कांठल की गंगा कहा जा रहा है, ये सही है। तो अगला कौन सा हो जाएगा? भूगोलविद टालमी ने किस नदी को नामोदास कहा है? तो ये नर्मदा को ही नामोदास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपातों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो कौन सा हो जाएगा इस पे? सबसे पहले तो सहस्त्रधारा है, फिर धुआंधार है, फिर दुग्धधारा है, फिर कपिलधारा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सहस्त्रधारा महेश्वर में हो जाएगा, दुग्धधारा जबलपुर में हो जाएगा, धुआंधार जबलपुर में हो जाएगा, दुग्धधारा और कपिलधारा ये दोनों उसमें हो जाएंगे, अमरकंटक में। फिर है,
नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है 11 दिसंबर 2016 से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही कूट को पहचानिए। तवा नदी कहाँ पे है? तवा नदी पे कौन सा जलप्रपात है? और सेलर नदी, चंबल नदी, केन नदी। तो ये केन नदी पे तो रने जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेलर नदी पे बहुटी है, चंबल पे चूलिया है और तवा नदी पे अप्सरा हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी नंबर। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला हो जाएगा। फिर है अगला, बाणसागर बांध किस नदी पे बना है? तो बाणसागर बांध ही सोन नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये सही है। मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश जून माह में होता है, ये भी सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में होती है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। फिर मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा का स्थान गोहद भिंड है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधिकांश वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश होता है, ये गलत है, बल्कि पूर्व क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। फिर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये हो जाएगा, ये है अपने भोपाल जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी। फिर है, सही कूट को पहचानिए। काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये धार वाला हो जाएगा। ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र चंबल हो जाएगा और लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा छिंदवाड़ा, मिश्रित का हो जाएगा छतरपुर। तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्र को मसूर का कटोरा कहा जाता है, तो मसूर उत्पादन के कारण किसे मसूर का कटोरा कहा जा रहा है? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। फिर मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन आरक्षित हैं? तो आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ये 65.70% हो जाएगा, 70%। फिर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा, ये जबलपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालोल नदी प्रवाहित हो रही, बांधव में बंजर सुपर्ण नदी है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी, पन्ना में केन नदी। तो इसमें ये बांधव और राष्ट्रीय उद्यान में उसमें बंजर सुपर्ण नदी प्रवाहित नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का प्रतिशत क्या है? तो इसमें सही हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो बालाघाट में, फिर छिंदवाड़ा में, फिर बैतूल में, श्योपुर में। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर किस प्रकार के वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वृक्ष कौन से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये कौन से वृक्षों का समूह हो जाएगा? ये तो ये खैर भी है, बबूल, पलाश, बेर, ये सब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में पाए जाते हैं। खैर, बबूल, पलाश, बेर। फिर देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये प्रसादम उज्जैन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन से जिले अल्प वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अल्प वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगढ़, नीमच, उज्जैन, देवासी सबसे अल्प वन क्षेत्र है। फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उसका 44 का। 45 का क्या है? सबकी टाइगर रिजर्व है और इनको घोषित कब किया गया है? ये तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको देखते हैं। 45 का हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया है? ये 1992 में घोषित किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया है? तो ये 1993 में। सतपुड़ा कब घोषित किया गया है? 1999 में। और पन्ना घोषित किया गया है 94 में। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो संतरा नरसिंहपुर लिखा है, केला का बुरहानपुर, ये सही है। कॉफ़ी बैतूल में हो रही है, कुकड़ू हिल्स में, वो भी सही है। मोटे अनाज मंडला, ये भी सही, लेकिन ये संतरा नरसिंहपुर में नहीं, छिंदवाड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फिर मध्य प्रदेश में मुख्य वन उपज कौन सा है?
तो ये हो जाएगा, साल है, सागौन है और बांस है, ये मुख्यतः है वन उपज में। तो 47 का हो जाएगा डी नंबर। फिर है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये भिंड जिले में वृद्धि दर्ज की गई है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कौन से जिले शामिल है। तो वीरांगना दुर्गावती में शामिल जिले हैं यहाँ पे, इसका हो जाएगा सागर शामिल है, नरसिंहपुर शामिल है और दमोह शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए। तो सिंघौरी अभ्यारण्य संबंधित जिला, तो ये बगदरा का तो सीधी हो जाएगा। सैलाना रतलाम में, गंगाऊ पन्ना में, सिंघौरी रायसेन में। तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 77,493 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के किस जिले में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी सिंगरौली। तो सिंगरौली जिले में जनवरी 2024 में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था। फिर है, प्रदेश की जलवायु के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। मध्य प्रदेश में प्रमुख 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में शीतकाल में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फिर मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अति सिंचित क्षेत्र और मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र अति सिंचित क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। फिर है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है ये रीवा पन्ना का पठार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हो जाएंगे, इसमें तो सबसे पहले अनूपपुर है, फिर बैतूल है, फिर छिंदवाड़ा है। तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है अगला, मध्य प्रदेश के किन जिलों में रेशम उद्योग विकसित है। तो रेशम उद्योग किन जिलों में विकसित है, तो इसमें हो जाएगा मंडला में है, सिवनी में है और बैतूल में है। तो ये तीनों जिले ही रेशम उद्योग से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर का क्वेश्चन है, नवीन आंकड़ों के अनुसार बाघ संख्या के आधार पर प्रथम 3 टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ में पाए जा रहे, फिर कान्हा किस्ली में पाए जा रहे, फिर पेंच में पाए जा रहे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फिर अगला, सही फूड को पहचानना है। तो ये एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ है, उद्योग और स्थान से जोड़ी मिलानी है। तो एल्केलाइट फैक्ट्री ये हो जाएगी नीमच में। फिर पीतल उद्योग ये हो जाएगा टीकमगढ़ में, चमड़ा उद्योग हो जाएगा देवास में और ऑटोमोबाइल है धार पीतमपुर में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा और डी का पहला। ये ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र लामतारा और मोहना किन जिलों में प्रस्तावित स्थित हैं। तो ये लामतारा और मोहना है ये कटनी में है और ये मोहना है ये ग्वालियर में, लामतारा कटनी में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, 2019 की तुलना वर्ष 2019 की तुलना में 2021 तक मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। तो वन क्षेत्र वृद्धि पूछ रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये है 10.11 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो इनमें औद्योगिक क्षेत्र और स्थान दिए हुए हैं। अब मनेरी कहाँ है, मनेरी मंडला में है, ये भी सही है। प्रतापपुरा निवाड़ी में ये भी सही है और मेघनगर झाबुआ में ये भी सही है। और बोरेगांव बालाघाट जिले में स्थित नहीं है, गलत है। बोरेगांव छिंदवाड़ा से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी है, 60-61 में भोपाल जिले में की गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है निम्न में जिलों का कौन सा युग्म प्रमुख तेंदू पत्ता उत्पादक क्षेत्र है? तो तेंदू पत्ता कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है? तो इसमें जबलपुर में हो रहा है, दमोह में हो रहा है, छतरपुर में हो रहा है। तो ये वाला युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब अगला, मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम कहाँ स्थित नहीं है? तो ये रीवा में भी है और ये रायपुर में भी है, उदयपुर में भी, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अभ्यारण्य और स्थान है, तो इसमें हो जाएगा कर्माझिरी सिवनी में है, ये भी सही है। पनपठा उमरिया में, ये भी सही है। और गंगऊ पन्ना में, ये भी सही है। और बगदरा का शाजापुर दिया है, जो गलत है। बगदरा सीधी जिले से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन आधारित उद्योग देखने को मिलते हैं? तो वन आधारित उद्योग कहाँ देखने को मिल रहे हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि वन क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो मध्य प्रदेश हीरा में भी है, मैग्नीज में भी है और तांबा में भी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में हीरा, मैग्नीज, तांबा, इन तीनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर है मध्य प्रदेश के किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व किस में है? ये भोपाल और इंदौर दोनों में है। फिर है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो बरगी परियोजना सोनार नदी में इसमें दिया है, यही गलत है इस पे। राजघाट बेतवा पे, बाणसागर सोन पे, गांधी सागर चंबल पे। तो बरगी परियोजना ये नर्मदा की सहायक बरगी नदी है, उसी पे स्थित है, सोनार नदी पे नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन 85 नंबर का, बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये उमरिया में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला, प्रदेश के सबसे बड़े ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को जलापूर्ति किस नदी से होती है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को जलापूर्ति हो रही है ये सोन नदी से, क्योंकि ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला, सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले दशक में कितने गुना नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि हुई? तो नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि है 11 गुना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मटियारी परियोजना किस जिले में? तो मटियारी परियोजना है ये मंडला जिले में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो बावनथड़ी परियोजना ये महाराष्ट्र राज्य की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। निम्न में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक किस जिले में है? तो ये हो जाएगा झाबुआ जिले में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कौन सा जिला समूह में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, ये तीनों जिले ही नगरीय जनसंख्या वाले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। फिर अगला, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात अधिक प्रतिकूल है, मतलब कम पाया जा रहा है? तो इनमें सबसे है मुरैना में, तो 92 का ए हो जाएगा। फिर है लाल पीली मृदा राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये क्षेत्र है उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अगला 94 नंबर का, मध्य प्रदेश द्वारा घोषित नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में किस प्रकार की ऊर्जा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो विशेष प्रावधान ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी किया गया है, पंप हाइड्रो के लिए, हाइड्रोजन के लिए किया गया है, सोलर विंड हाइब्रिड के लिए भी किया गया है। तो ये तीनों ही सही है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है अगला, निम्न पे विचार करें। तो ये कुल दलहन दिया है, कुल तिलहन उत्पादन और कुल मसाला उत्पादन, इनमें मध्य प्रदेश किन फसलों के में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही हो जाएगा, कुल दलहन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, कुल मसाला में भी पहले स्थान पर है, तो इसका सही हो जाएगा सी। लेकिन कुल तिलहन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 3 केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र ग्रिड क्षेत्र है, तो ग्रिड क्षेत्र कहाँ पाया जा रहा है? तो ये ग्रिड क्षेत्र है ये उत्तरी मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है ग्रिड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश गेहूं एवं सोयाबीन उत्पादन में किस स्थान पर है? तो गेहूं और सोयाबीन उत्पादन में है, तो सोयाबीन उत्पादन में पहले स्थान पर है, गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो 97 का सी नंबर सही हो जाएगा। फिर है, लेकिन ये केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार है, तो इसमें द्वितीय हो जाएगा। और लेकिन अभी जो है ये सोयाबीन पहले स्थान पर आ गया है और दूसरे स्थान पर गेहूं है। फिर है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी ये मालवा के अतिरिक्त ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना इन क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो अनुसूचित जनजाति की साक्षरता कितनी है? ये 50.6% है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the